देवधाम द्वारा आयोजित पितृदोष निवारण और आर्थिक लाभ के लिए विष्णु सहस्रनाम, तुलसी अर्चन पूजा और पितृ गायत्री मंत्र जाप गया स्थित विष्णुपद मंदिर व स्थान है, जहां भगवान विष्णु की पूजा से पितृदोष का निवारण होता है, पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है और सुख, समृद्धि और सफलता आती है। भक्त अपने और अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना के लिए यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि इससे पूर्वजों के श्राप दूर होते हैं और दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। यहाँ तक कि राम ने भी अपने पिता के लिए यहाँ पूजा की थी। तो अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ घर में सुख, शांति, सौभाग्य और संतान की उन्नति के साथ सभी तरह के ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एकादशी श्री विष्णुपद मंदिर गया में विष्णु सहस्रनाम, तुलसी अर्चन पूजा और पितृ गायत्री मंत्र जाप में भाग लें। भारत के बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर की वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण इंदौर की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1887 में फल्गु नदी के तट पर किया था। यह वह स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। ये तब बने जब एक बार ग्यासुर नामक एक राक्षस ने घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि जो कोई भी उसके दर्शन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त हो। चूंकि मोक्ष जीवन में धर्मी होने से प्राप्त होता है, इसलिए लोग इसे आसानी से प्राप्त करने लगे। अनैतिक लोगों को मोक्ष प्राप्त करने से रोकने के लिए विष्णु ने ग्यासुर को धरती के नीचे जाने को कहा और असुर के सिर पर अपना दाहिना पैर रखकर ऐसा किया, और तब ग्यासुर को धरती की सतह से नीचे धकेलने के बाद विष्णु के पद चिन्ह सतह पर रह गए, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। पद चिन्ह में शंखम, चक्रम और गदम सहित 9 अलग अलग प्रतीक हैं। माना जाता है कि ये भगवान के हथियार हैं। अब धरती में धकेला गया ग्यासुर भोजन के लिए विनती करने लगा। विष्णु ने उसे वरदान दिया कि हर दिन कोई न कोई उसे भोजन देगा। जो कोई ऐसा करेगा उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच जाएगी। तब से यह भी माना जाता है कि जो भी भक्त विष्णुपद मंदिर में विष्णु जी की पूजा में भाग लेता है, उसके पितृदोष का निवारण होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भारत के विभिन्न हिस्सों के लोग अपनी दिवंगत आत्माओं के कल्याण के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए यहाँ विष्णु जी की पूजा की थी। अनुरभिभ्यतिं देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो यन्ति देवाय प्राणचक्राजरसं तनूनां पुत्रात् यतरः पितरो भवन्ति मानो मध्यनिरुद्धारिगन्तौ अदन्तरिक्षादितिर् अतास पिता स पुतः पुत्रादित्यः विश्वदेवादितिर् पञ्चजनाधितिं जनित्वम् दीर्घात बालाय वर्षसे तु जीवा सर्दा पृथ्वी शतम महा। ओम श्रीमणगणाधिपत्ये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सतीपुरंद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गंगणाधिपत्ये नमः। गंगणाधिपत्ये नमः। हाथ में पुष्प ले गणेश जी की प्रार्थना करें। ओम वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुमकस्तै कदन्तस्तै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतु गणाध्यक्षः भालचंद्रः गजाननः। द्वादशैतानि नामानि पठ्ये तृणयादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नं तस्य न
जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अर्थसिद्ध्यर्थं यः पूजितो सुरासुरौ सर्वविघ्नहरस्तस्मै ओम गंगणाधिपत्ये नमः ओम गंगणाधिपत्ये नमः ओम गंगणाधिपत्ये नमः ओम गंगणाधिपत्ये नमः। आए महासंकल्प। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य ब्रह्मवाणी द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवारा कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे गयायां पुण्यक्षेत्रौ श्रीहरिचरण समीपे मासानां मासोत्तमे उत्तम मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ भौमवासरे सायंकाले अद्य विशिष्ट रूपेण देवधाम चैनल माध्यमस्य संपूर्ण यजमानस्य कल्याण लाभार्थाय त्रिविधताप शमनार्थाय चतुर्विध अर्थधर्म काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं च यथा उद्देश्य समस्त कार्य सिद्धि हेत्वर्थ दान स्वरूपेण अद्य नारिकेल फलम तुलसी मालां मोदकम तुलसी माल्यां पीतवस्त्रम सह नाना अलंकार दान द्रव्य ब्राह्मण द्वारा कार्यस्व। आप लोग जो भी सुन रहे होंगे जरूर कहेंगे कि हम ब्राह्मण के द्वारा का कार्यस्व हम लोग इसको कर रहे हैं करिस्व। जो सुन रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा मैं दान कर रहा हूँ। दान की महिमा अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही दान की महिमा का शंकराचार्य प्रश्नावली के अंतर्गत उन्होंने खुद प्रश्न किया है और खुद उसका स्वयं जवाब भी दिया है। मनुष्य को यत्न यानी कि मनुष्य को क्या यत्न करना चाहिए, स्वयं जवाब भी दिया है कि विद्याभ्यासे तद औषधेत दानम संविभागम श्रद्धाम देयम अश्रद्धा देयम श्रियाम देयम हियाम देयम भियाम देयम। मनुष्य के जीवन की दान की प्रक्रिया एक अभिन्न अंग मानी गई है। अभी जिस उद्देश्य से, जिस कामना से भी, सात्विक कामना से, जिस मनोरथ से ग्रहणासार्थ देवधाम चैनल के माध्यम से ब्राह्मण के द्वारा श्री हरि चरणों के समीप दान किए जा रहे हैं। सबको संकल्प के अंतर्गत कर्मशः नाम लेकर के सर्वप्रथम नारिकेल अर्पणम वस्तु श्रीचरणम नारिकेल अर्पण वस्तु। सर्वप्रथम विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नो जयंत जी एकम नारिकेल फलम अर्पणम अस्तु। गर्ग गोत्रोत्पन्नो गर्ग गोत्रोत्पन्नो सारिका गुप्ता एकम नारिकेल फलम अर्पणम अस्तु। नौकाक्षी गोत्र उत्पन्नो सुकन्या बरुआ एकम नारिकेल फलम अर्पणम अस्तु श्रीचरणम अर्पणम अस्तु। रोहित दीपक कश्यप गोत्रोत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान एकम नारिकेल फलम श्रीचरणम अर्पणम अस्तु। यज्ञ नारायण गोत्रोत्पन्नो प्रियंका माइलपल्ली एकम नारिकेल फलम अर्पणम अस्तु। यज्ञ नारायण गोत्रोत्पन्नो प्रियंका माइलपल्ली एकम नारिकेल फलम दान स्वरूपेण श्रीचरणे अर्पणम अस्तु। श्रीवत्स गोत्रोत्पन्नो रीना वेंकट रमन एकम नारिकेल फलम श्रीहरिचरणम अर्पणम अस्तु। पीतवस्त्रम। नौकांक्षी गोत्रोत्पन्नो सुकन्या वरुणा एकम पीतम वस्त्रम अर्पणम अस्तु। भगवान के चरणों में, श्रीहरि के चरणों में अर्पण करके किनारे करते जाए। द्वितीय है कश्यप गोत्रोत्पन्न रोहित दीपक मध्यान एकम पीतम वस्त्रम अर्पणम अस्तु। तुलसी की माला। सर्वप्रथम कश्यप गोत्रोत्पन्नो बरुआ कश्यप गोत्रोत्पन्नो प्रतीक कुमार, इनके नाम से एक है तुलसीदलम माल्याम अर्पणम अस्तु। नागेश्वर गोत्रोत्पन्नो प्रतीक रंजन भूयान, इनके नाम से एक माला है तुलसी जी की माला अर्पणम अस्तु। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो श्रीमती अपर्णा, इनके नाम से भी है। दोनों हाथ से बाबू भगवान के चरणों में अर्पण कर करके बढ़ाते जाए।
गर्ग गोत्र उत्पन्नो सारिका गुप्ता, इनके नाम से एक तुलसी की माला है। अर्पणमस्तु, इनके नाम से 11 माला हैं। नौकाक्षी जो सुकन्या जो बरुआ है, नौकाक्षी गोत्र उत्पन्नो सुकन्या बरुआ, इनके नाम से 11 तुलसी माल्याम अर्पणम अस्तु अस्तु। कश्यप गोत्र उत्पन्नो दीपक रोहित दीपक मध्यान्ह, इनके नाम से 5 हैं। और आपके पास है यहाँ पर तुलसी जी है, 5 माला अर्पण कर दें। नहीं जी, अर्पण करें। फिर त्रिवत्स गोत्र उत्पन्नो रीना वेंकट रमन, इनके नाम से एक तुलसी माल्याम अर्पणम श्री चरणे हरि चरणे अर्पणम अस्तु। आए फूल की माला नौकाक्षी गोत्र उत्पन्नो सुकन्या बरुआ, पुष्पम माल्याम एक अर्पणम अस्तु। कश्यप गोत्र उत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान्ह, इनके नाम से एक फूल का माला है। श्री हरि चरणम अर्पणम अस्तु। श्रीवत्स गोत्र उत्पन्नो रीना वेंकट रमन, इनके नाम से एक पुष्प की माला है। पुष्पमाल्याम श्री हरि चरणम अर्पणम अस्तु। आए कमल का फूल। सर्वप्रथम वशिष्ठ गोत्र उत्पन्नो है श्रीमती अपर्णा, एक पुष्पम इनके नाम से अर्पण करें भगवान के चरण में कमल का पुष्प। दूसरे हैं गर्ग गोत्र उत्पन्नो सारिका गुप्ता, इनके नाम से भी एक कमल का फूल है। अर्पणम अस्तु। नौकाक्षी गोत्र उत्पन्नो सुकन्या, इनके नाम से 5 हैं। नौकाक्षी, हाँ, इनके नाम से 5 हैं। बढ़िया सा हाथ ऊपर उठा करके रखिए भगवान के चरणों में। उसके बाद कश्यप गोत्र उत्पन्न रोहित दीपक मध्यान्ह, इनके नाम से एक हम पुष्प हैं, अर्पण करें। हो गया रोहित दीपक मध्यान्ह के नाम से। त्रिवत्स गोत्र उत्पन्न रीना वेंकट रमन, इनके नाम से भी एक कमल का फूल है। अर्पणम अस्तु। फूल की टोकरी, हाँ ठीक है। उसके बाद फूल की टोकरी है। नौकाक्षी गोत्र उत्पन्नो सुकन्या वरुणा, इनके नाम से एक पुष्प की टोकरी अर्पण करें। कश्यप गोत्र उत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान्ह, इनके नाम से एक फूल की टोकरी है। पुष्पम अर्पणम अस्तु श्री हरि चरणम अर्पणम अस्तु। अब आइए नौकाक्षी गोत्र सुकन्या वरुआ, इनके नाम से 1 किलो मिठाई है। 1 किलो मिठाई है, ठीक है, अर्पणम अस्तु। फिर कश्यप गोत्र उत्पन्नो रोहित दीपक मध्यान्ह, इनके नाम से 250 ग्राम है। 1 किलो है भाई, वो डबल पैकेट उनके नाम से दीजिए। ओ बाबा, हाँ, और उनके नाम से डबल पैकेट दीजिए जिनका 1 किलो है। तो रुपये रख लें, कपड़ा वापस। उसके बाद कश्यप गोत्र पर रोहित दीपक मध्यान्ह का हो गया 250, ठीक है। फिर 100 ग्राम इनके श्रीवत्स गोत्र पर रीना वेंकट रमन, ठीक है, मिठाई का अर्पणम अस्तु हो गया। थोड़ा सा उसमें जरा सा सब उसको सब भगवान के चरणों में किनारे रख करके के किनारे करें। शास्त्री जी उठ करके जो भी दान स्वरूप हुआ है, जब दान हुआ है तो उनके साथ जल पात्र ले लें और जल का घेरा उठ करके पहले भगवान पर चढ़ाएं। भगवान पर चढ़ा करके सब पर जल का घेरा दें। अब दीजिए ना उनको, आप खड़ा होकर पहले भगवान के दोनों हाथ से बढ़िया से लेकर के कीजिए। किन्हीं है ये अद्य शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त अंतर्गत है न श्री हरि चरण समीपे गयायाम। आप लोग आज देवधाम चैनल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ज्ञान और मोक्ष की भूमि भगवान विष्णु की श्री हरि चरणों के समीप
जिस श्रद्धा के साथ, जिस मनोकामना के साथ आज दान किए हैं, आज ब्राह्मणों के द्वारा दान किए हैं, हम ब्राह्मणों का भी, मैं भी एक सेवानिवृत्त डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे, हमारे शास्त्री जी शास्त्री महेंद्र पांडे जी हैं, और साथ में हमारे साथ आचार्य मुन्ना मिश्र जी हैं। हम लोग के भी भक्त श्री हरि के चरण में यही आप लोगों के लिए प्रार्थना है। ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उन्नति की मार्ग में की ओर अग्रसर करते रहें, आपके घर में सुख समृद्धि हो, दुनिया का समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो, साथ ही ईश्वर आपकी सात्विक बुद्धि इसी ढंग से देते रहें जीवन में कि आप पुण्य अर्जन करें, दान अर्जन करें। इसके लिए बारंबार भगवान से हम लोग की भी यही प्रार्थना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जिस जगह से भी हों प्रणाम कर लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।